गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आइए हम लोग क्लासिफिकेशन की सीरीज में एक नया पढ़ते हैं। जैसे कि कल बताया गया था या पिछले लेक्चर में बताया गया था कि रिले को हम उनके ऑपरेटिंग टाइम के अनुसार बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिले बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑपरेशन। अब कल ये भी बताया गया था कि रिले को हम दो तरीके से और डिवाइड करते हैं। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तीसरा है मेरा बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि कल बताया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले में हम तीन तरीके से रिले को क्लासिफाई करते हैं। तीन तरीके से। इसको थोड़ा सा जानने से हमको ये आसानी रहती है ना कि सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं। बाकी जितना चीज़ यहाँ बताया जाएगा वो आगे उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो पहला हमारा था बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑपरेशन, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑपरेशन। और दूसरे तरीके से हम रिले को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। और तीसरा एक तरीका हमारा ये होता है कि हम इसको कंस्ट्रक्शन के अनुसार क्लासिफाई कर पाएँ या कंस्ट्रक्शन के अनुसार हम बांट पाएँ। तो ये तीन तरीके होते हैं किसी भी रिले को क्लासिफाई करने के लिए। और आपको बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑपरेशन ये वाला बताया जा चुका है। अब आज हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो हेडिंग हम नई डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। रिले को मुझे क्लासिफाई करना है और किसके अनुसार करना है? उनके एप्लीकेशन के अनुसार मुझे इसे क्लासिफाई करना है रिले को। चलो अच्छा, इसमें अभी जितना चीज़ देखो क्लासिफिकेशन हमको बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, थोड़ा थोड़ा आप रिले के बारे में इंट्रोड्यूस हो जाओ कि आगे हमको किस किस टाइप का रिले पढ़ना है। बाकी सारी डिटेलिंग पढ़ाई जाएगी। रिले जो टॉपिक होता है आप पढ़ते हो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, SGP वाली बुक होती है ना डिप्लोमा में, उसमें आप पढ़ते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया होता है। अगर रिले पढ़ाया जाए तो रिले कम से कम 60 घंटे तो हम रिले का ही क्लास दे सकते हैं। लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे, जितना आपके काम का है हम उतना ही बताएंगे। 60 घंटे से ज़्यादा भी रिले को बताया जा सकता है। रिले अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन काफ़ी छोटा दिया होता है बुक में। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो आपके काम की चीज़ें हों सारी की सारी जानकारी आपको मैं दे पाऊँ। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में जैसे पहला हमारा है ओवर करंट रिले। पहला मेरा हो जाएगा ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले। अब आप जानते हो कि ओवर करंट रिले हम यूज करते हैं। ये जो रिले था मेरा किस तरीके का एप्लीकेशन यहाँ पर काम कर रहा है? ओवर करंट के लिए। ओवर करंट रिले मीन्स ओवर करंट से प्रोटेक्शन ये प्रदान करेगा। ये वाला जो रिले है वो ओवर करंट से हमारा प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। तो ओवर करंट रिले आप जानते हो कि जब पिकअप वैल्यू से अधिक करंट रिले में फ्लो करेगी तो रिले मेरा ऑपरेट हो जाएगा। तो चाहो तो इसी चीज़ को लिख लो, यहाँ पर शार्ट में लिखना है, यह रिले या ऐसे लिखो, रिले में ऐसे लिखो, रिले में सेट वैल्यू मीन्स हो जाएगा, आप चाहो तो इसको लिख दो, सेट वैल्यू की जगह ब्रैकेट में लिख दो पिकअप करंट। रिले में सेट वैल्यू से अधिक
सेट वैल्यू से अधिक करंट, सेट वैल्यू से अधिक करंट फ्लो होने पर रिले ऑपरेट कर जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है। अगर किसी भी रिले में हमारा पिकअप करंट होता है, पिकअप वैल्यू होती है, वो करंट वोल्टेज या कुछ और जो भी हमारी ऑपरेटिंग क्वांटिटी है वो कुछ भी हो सकती है। तो जब पिकअप वैल्यू से अधिक वैल्यू हमारी हो जाएगी तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगी। ये सिंपल सी चीज़ है, ये हमने ये लिखाया। हाँ, जो ओवर करंट रिले दो टाइप का होता है। ओवर करंट रिले दो टाइप का होता है। यह पहला लिख लीजिए, या तो इसमें आप समझते चलिएगा, मैं लिखा देता हूँ। दो टाइप का होता है। एक होगा हमारा नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। और मेरा दूसरा होता है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। हम दो तरीके का रिले यूज करते हैं। एक नॉन डायरेक्शनल रिले यूज करते हैं, दूसरा डायरेक्शनल ओवर करंट रिले मैं यूज करता हूं। ये दो टाइप का रिले हम लोग यूज करते हैं। अब हमको ये समझना है कि नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है और डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझना है। अब देखिए, डायरेक्शनल रिले ये होता है कि उस रिले के लिए एक डायरेक्शन सेट की जाती है। ये रिले अगर इसमें इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तभी ये रिले मेरा ऑपरेट करेगा, अदरवाइज रिले ऑपरेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो कुछ आप ऐसा समझ सकते हो। ये आप मानो, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मान लो एक ब्रेकर लगा है, हालांकि यहाँ पर एक रिले लगा हुआ है, ये ठीक है। यहाँ पर भी एक रिले लगा हुआ है। ये हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पर भी एक रिले लगा होगा, यहाँ पर भी एक रिले लगा होगा, और ये यहाँ ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर से अब यहाँ से लोड लग गया, ठीक है, लोड लग गया। इधर वाला अब मान लो ये अलग सोर्स से लगा है, चलो हटाओ, ये एक अलग सोर्स है, ये एक अलग सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। अपने से जब मान ही रहे हैं तो हम अपने से मान सकते हैं। यहाँ वाला जो रिले होता है वो डायरेक्शनल रिले हम लगाते हैं। यहाँ वाला रिले मैं डायरेक्शनल रिले लगाता हूँ, ये वाला रिले मैं नॉन डायरेक्शनल लगाता हूँ। अब डायरेक्शनल रिले का मतलब समझो, डायरेक्शनल रिले का मतलब समझो। डायरेक्शनल रिले का मतलब यहाँ से ये होगा, अगर मान लो कि ये आपका ग्राउंड के संपर्क में आ जाए, ये अगर आपका ग्राउंड के संपर्क में आ जाए तो आप ये बताओ कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होने की कंडीशन होगी, यहाँ पर करंट फ्लो, इस फॉल्ट में करंट फ्लो होने की कहाँ कहाँ संभावना होगी। एक तो हमारा इस सोर्स से होता हुआ फ्लो हो सकता है, इधर से आया और इधर यहाँ पर फ्लो कर गया। एक करंट का डायरेक्शन ये है मेरा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेरा है, दूसरा देखो इधर से भी चाहेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आए और यहाँ से आए और ऐसे आते ही यहाँ पर आगे फ्लो कर जाए। इसके दो डायरेक्शन हो गए ना फ्लो करने के लिए। तो इसमें जो मेरा ये रिले है ये नॉन डायरेक्शनल रिले है, और जो मेरा ये रिले है वो डायरेक्शनल रिले है। इस रिले में क्या होता है कि देखो, ये जो डायरेक्शनल रिले है, जिस साइड एरो है, अगर उस साइड करंट फ्लो होगी तभी रिले ऑपरेट करेगा, अदरवाइज रिले ऑपरेट नहीं करेगा। तो मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर फॉल्ट आने पर ये वाला भी रिले ऑपरेट मेरा करेगा और ये वाला रिले भी मेरा ऑपरेट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर बात को समझो, अगर यहाँ पर, चलो ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ।
आप ये समझो कि आपका फॉल्ट कहीं यहाँ पर आ गया, तब क्या होगा। फॉल्ट करंट तो देखो एक इधर से फ्लो होगी और एक इधर से मेरी फॉल्ट करंट फ्लो होगी, दो। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि ये वाली रिले नॉन डायरेक्शनल है तो ये वाली तो ऑपरेट करेगी, ये वाली रिले ऑपरेट करेगी। लेकिन इस रिले में, इस रिले के लिए, इस रिले का डायरेक्शन इस साइड सेट है और करंट हमारी इस साइड फ्लो हो रही है, तो ये वाली रिले ऑपरेट नहीं करेगी। इसमें इस साइड करंट फ्लो हो रही है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, तो इसका मतलब ये वाली रिले ऑपरेट नहीं करेगी, ये वाली रिले ऑपरेट करेगी और ये वाली रिले ऑपरेट करेगी। यहाँ पर आप सीधा सीधा मोटा मोटा भी ये समझ लो कि डायरेक्शनल रिले किसी एक निश्चित दिशा के लिए जिधर हम सेट करते हैं, जिस डायरेक्शन के लिए, उस डायरेक्शन में ऑपरेट करती है। और नॉन डायरेक्शनल दोनों दिशा में चाहे जिधर करंट फ्लो हो वो ऑपरेट करेगा। अगर उसमें पिकअप वैल्यू से अधिक करंट फ्लो हुई तो वो रिले ऑपरेट कर जाएगी। नॉन डायरेक्शनल के केस में उसमें करंट के डायरेक्शन का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्शनल रिले के लिए बाउंडेशन है। उसमें उसका जिधर डायरेक्शन सेट होगा उधर ही रिले ऑपरेट करेगी, अदरवाइज रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अभी देखो ये केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में ब्रीफ में आगे बताया जाएगा आपको। अगला है इसका यूज। इसका जो हम लोग यूज करते हैं ओवर करंट रिले का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस रिले का जो मैं यूज करता हूं, कहाँ करता हूं? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में करता हूं। अब दूसरा आ जाइए, जो दूसरे टाइप की हमारी रिले है, ओवर वोल्टेज रिले। ओवर वोल्टेज रिले ये किस लिए यूज होता है? ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि मेरा अल्टरनेटर होता है, उसमें ओवर वोल्टेज ना जनरेट हो। जैसे कि मेरी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उसमें भी हमारा फेरांटी इफेक्ट के कारण भी ओवर वोल्टेज डेवलप होता है, तो वहाँ भी हम प्रोटेक्शन चाहते हैं। और हमारा जैसे कि कैपेसिटर बैंक है, उसके कारण ओवर वोल्टेज होने लगे, तो वहाँ भी ये हमारा ओवर वोल्टेज रिले लगा रहेगा। इसमें जो हमारी सेट वैल्यू होगी उससे अधिक अगर वोल्टेज जाएगा तो रिले मेरा ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेट होकर सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें लिखिए, यूज केवल मैं लिखाता हूँ क्योंकि इसके बारे में सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। बस मेरा इसको क्लासिफिकेशन के बहाने मैं ये आपको केवल नाम, एक तरीके से नाम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि आप इनका नाम सुने रहो, जो जिससे आगे आप पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि हम कोई चीज़ पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार समझ रहे हैं। चलो, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? हम अल्टरनेटर में करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में करते हैं, कैपेसिटर बैंक में करते हैं, कैपेसिटर बैंक में हम करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब अगला एक रिले होता है जो उसका क्लासिफिकेशन के अनुसार ही, उसका नाम होता है इम्पीडेंस रिले। इम्पीडेंस नहीं, सॉरी, डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले। तीसरा है डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले तीन टाइप का होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। पहला है आपका इम्पीडेंस रिले, दूसरा है आपका रिएक्टेंस रिले, तीसरा आपका है माहो रिले। तीसरा आपका है माहो रिले, या इसी को मैं बोलता हूँ एडमिटेंस रिले। और इसका हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन ये सब कुछ आगे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप मान के चलिएगा, सब कुछ बड़े डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
कहीं भी घबराने की दिक्कत नहीं है। बस मैं चाहता हूं इनका नाम आप सुने रहिए। थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया जाए, डिस्टेंस रिले कैसे होता है। ये आप समझो, ये मान लो कोई आपका बस बार है और बस बार से यहाँ पर सोर्स जुड़ा है, ठीक है, छोड़िए। और इसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपका सर्किट ब्रेकर लगा है, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ एक इस एंड में सर्किट ब्रेकर लगा है, इधर आपका लोड लग गया है, ठीक है। तो यहाँ सर्किट ब्रेकर लगा है, तो सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड यहाँ पर हमारा रिले भी लगा